नमस्कार। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है तीसरे दिन की कथा। तो आज तीसरा अध्याय हम सुनेंगे। तीसरे अध्याय में मल मास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं वैसे ही कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो वाक्य कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पांडव वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों छटपट उठे और प्रेम विह्वल हो पड़ी प्रीति से विकल एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी बस धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रुरु मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देखा। श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया। तब उनकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो गईं, आंखें चढ़ गईं, करोड़ों महाकाल जैसे उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल से अग्नि की लपटें उठी हों। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर काँप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा करिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी मात्र होने से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता। अतः हे जगतपति, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांग के बीज हैं। बीज ईश्वर श्री कृष्ण में आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत से उत्पन्न करता सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने घर को जला देगा? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान को क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडव ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर
पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख से देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मगन हो सिर झुका हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बंधाकर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बताऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, लब 60 रेणु, घड़ी 60 पल या 24 मिनट, याम 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतुओं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट, दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष, संवत, सौर, चांद्र, श्रावण और बहस्त, युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग तथा परार्ध से लेकर जितने काल वाचक हैं, एक ही संख्या से लेकर महाशंख तक नदियाँ, समस्त विश्व की सप्तसागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इच्छु सागर, स्वाद सागर, हृदय अगाध जला वाले कुंड का काली दहन आदि प्रसिद्ध कूप, सब विश्व के कुएं, वापी, बावलियाँ, पल्लव, निर्झर, झरने, तालाब, औषधियाँ, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूगर, पारिजात आदि वनस्पतियाँ, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरी समूह, गोदर्भ, द्रोण आदि, पुरियाँ, पुरायण पतन, ऋषि पतन आदि, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हों। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कार्यों के लिए निंदित होने के कारण कांतिहीन, निरुद्धोगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा, मन मलिन, मुर्दा की तरह हृदय में धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पहुँचा। अंतर्ग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव से दिखाई दिया। तब अमूल रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके हाथों को जोड़े, आंखों में आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ
भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला, सो सुनिए। आगे की कथा हम चौथे अध्याय में सुनेंगे। तो यह थी मल मास की दुखी होकर भगवान नारायण से प्रार्थना करना। पहले की कथा में हम सुन चुके हैं कि मल मास कैसे उत्पन्न हुआ। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि मल मास को नारायण भगवान ने पुरुषोत्तम नाम कैसे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। हम प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुनाएंगे। आप प्रेम पूर्वक पूरे मल मास के महीना सुनते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री हरि।